अच्छा, आर्मी का जवान पहले उन लोगों को गारे दिया। अच्छा, पूरी पुलिस वाले को? पुलिस वाले। आर्मी का जवान पहले उन लोगों को गारे दिया। अच्छा, पूरी पुलिस वाले को? पुलिस वाले चाहते हैं कि आर्मी जवान बाहर निकल कर आए जेल से। लोग झूठे न्यूज चला रहे हैं ना, उनसे मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सच्चाई चलाना है तो आप लोग आइए इस परिवार के पास और दिखाइए इनकी व्यवस्था और दिखाइए इनकी समस्या। 21 तारीख दूसरा महीना और 2023 लिखा हुआ है। अगर आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोग फिर से देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। और यही वो रिपोर्ट है। सोचिए कि अगर इनके धर्म से होते, इनके घर के होते तो उसमें कभी कहीं मोहतम लगा होता, आलम लगा होता, अंसारी लगा होता, लेकिन वहाँ पे ठाकुर लगा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो भी एक हिंदू धर्म से। कि मैंने बार बार बोल रहा था कि मैं आपका इलाज कराऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा, बताइए। नहीं, कोई नहीं बोला इलाज का, कोई नहीं। तो वहाँ से आपको कौन लेकर? हिंदू कहीं हिंदुस्तान में रह करके और कहीं ना कहीं बैकवर्ड करते हैं किसी धर्म का, ये कहाँ का न्याय है? फर्जी है। आपका हाथ पहले टूटा हुआ था? हाँ, हाथ पहले टूटा था। तो कोई बोल रहा है गोड़ टूटा हुआ है। हाँ। इसमें क्या जब ठोकर आपको लग गया था, क्या उस गाड़ी वाले ने उतर के आपकी सहायता करने की कोशिश किया कि नहीं? नहीं उठाया। न्यूज चैनल वाले ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि इनका पैर टूटा है कि हाथ टूटा है। हाथ टूटने के बाद भी इनके हाथ के अंदर ऑपरेशन किया गया है, उसमें रॉड लगाया गया है। इनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बस वहाँ पे आंदोलन किया रहे हैं लोग। नमस्कार, अभी हम मौजूद है रक्सौल में। जिस आदमी को फौजी की गाड़ी से ठोकर लगी थी, जिसका वायरल वीडियो चल रहा है आजकल, मुद्दा यहाँ पर है। जिस शख्स के साथ मुद्दा चालू हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार समझिए कि हमारे देश के जवान फौजी है, आखिरकार कोई नहीं चाहता है कि वो जेल में रहे। वो सब कोई चाहता है कि वो जाए बॉर्डर पर और आराम से इस देश का कहीं सहायता करें। और देशभक्त में अगर उनका नाम है तो देशभक्ति रहे, लेकिन क्या गलती थी और क्या मिस्टेक्स था उनसे कि उनके गलती की वजह से वो आज जेल के सलाखों के अंदर है। हम इनसे पूछते हैं और जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ न्यूज चैनल वाले ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि इनका पैर टूटा है कि हाथ टूटा है। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि देख लीजिए सामने, थोड़ा कैमरा मैन लाइए इधर, दिखाइए कि इनका हाथ टूटा हुआ है, पैर नहीं टूटा हुआ है, इनका हाथ टूटा हुआ है। कुछ लोग अफवाह न्यूज चला रहे हैं इनका पैर टूटा हुआ है। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग आइए। देखिए, ये उनका एक्सरे रिपोर्ट है और ये 21 तारीख का है। थोड़ा लाइए इधर, दिखाइए। हमारे कुछ भाई हैं जिनको विश्वास नहीं हो रहा, मैं को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 21 तारीख दूसरा महीना और 2023 लिखा हुआ है। अगर आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोग फिर से देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। और यही वो रिपोर्ट है जिसके चलिए पीछे आइए, मैंने दिखा दिया। और काफ़ी सारा यहाँ पे देखिए पुर्जी पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा है। आपको विश्वास नहीं तो आप लोग यहाँ पे आइए और चेक कीजिए कि ये गलत है कि क्या है। सबसे पहले क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब मियाँ। तैयब मियाँ है। क्या करने जा रहे थे उस वक्त जिस ठोकर लगा आपको? नमाज पढ़ने का टाइम था, नमाज पढ़ने मूछ बनवाना था। अच्छा, हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि आपको ठोकर लग गया? आप किस साइड में चल रहे थे और क्या मतलब अचानक गाड़ी आके ठोकर मार दी आपको? अपने ही साइड में, बाएं साइड चल रहे थे। अच्छा, हाँ, सफ़ेद वाला दाग से, और हम अलग ही थे। और पीछे से वो गाड़ी आया, स्पीड में गाड़ी था, हॉर्न और कुछ नहीं दिया, मार दिया। तो जब ठोकर आपको लग गया था, क्या उस गाड़ी वाले ने उतर के आपकी सहायता करने की कोशिश किया कि नहीं? नहीं उठाया। नहीं उठाया। बोला जा रहा है कि वो जो फौजी के जवान है वो कई बार बोले कि मैं आपका इलाज कराऊंगा, फिर भी उनके साथ हाथापाई हो रहा था ना। तो वो इलाज कराया, दूसरा थोड़ा कोई लेता हमको अस्पताल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपका पैर टूटा हुआ है ना, हाथ टूटा है। और हाथ टूटने के बाद भी इनके हाथ के अंदर ऑपरेशन किया गया है, उसमें रॉड लगाया गया है। इनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बस वहाँ पे आंदोलन चिल्ला रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कृपया गरीब लोग हैं, गरीब लोग के साथ। और क्या लगता है आपको, ये मुस्लिम धर्म से है इसलिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर? क्या इस देश में अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान देश में समझिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आप लोग धर्म बांटते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग आइए और इनका सहायता कीजिए। और देखिए इनका ऑपरेशन हुआ है। क्या बोलना चाहते हैं सरकार से आप, जो लोग आपके बारे में अफवाह न्यूज चला रहे हैं? उसके बारे में हम क्या बोले? क्या बोले उसके बारे में जो अफवाह चला रहे हैं? हाँ, कि बोला जा रहा है कि आप फर्जी रिपोर्ट तैयार किए हैं, आप फर्जी है, आपका हाथ पहले टूटा हुआ था। हाँ, हाथ पहले टूटा था। तो कोई बोल रहा है गोड़ टूटा हुआ है। हाँ। तो इसमें क्या कहा जाए? सरकार से क्या बोलना चाहते हैं आप? सरकार से क्या, सही इसका ये हो जाए। हाँ। और आप चाहते हैं कि आर्मी जवान बाहर निकल कर आए जेल से? हाँ। आप भी चाहते हैं? हाँ। लेकिन देखिए, जिनके साथ एक दुखद घड़ी चल रही है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि आर्मी जवान को बाहर निकाला जाए। लेकिन कब? जब इनकी व्यवस्था देख लीजिए आप लोग, इनकी समस्या देखिए, इनका सहायता कीजिए आप लोग।
ये गरीब परिवार से है और आपके घर में कितने लोग हैं कमाने वाले? अकेले हैं। अकेले हैं आप? जी। और बेटी कितनी है आपकी? 5। 5 बेटी है। देखिए 5 बेटी है और एक पिता है, और जिस पिता को कहीं ना कहीं घर के मालिक हैं और इनके वजह से घर चलता है, जिनकी कमाई से पूरा घर चलता है, उनको अगर कुछ हो जाता है तो बताइए उस परिवार की हालत कैसी होती होगी। और कैसे आप लोग इलाज करा रहे हैं इसका? गांव के लोग करा रहे हैं, चंदा उंदा मांग करके। तो आखिरकार ये करेंगे क्या? कर्ज भी लिए हैं, कुछ चंदा जिनको मतलब समझिए कि सहायता कर रहा था वो चंदा दिया है। ताज इनका हाथ का ऑपरेशन हुआ है और हाथ का ऑपरेशन होने के बावजूद भी लोग अफवाह न्यूज़ चला रहे हैं, अफवाह बातें कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आप लोग कहीं हिंदुस्तान में रह करके और कहीं ना कहीं बाइकवाट करते हैं किसी धर्म का, ये कहाँ का न्याय है? इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। और जिस तरीके से आप लोग न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं ना, ये आपका बहुत गलत तरीका है। जो गलती था फौजी का, वो अपने गलती की वजह से आज जेल के सलाखों के अंदर है। और वो बोल रहे थे कि मेरे बार बार बोल रहा था कि मैं आपका इलाज कराऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा। बताइए। नहीं, कोई नहीं बोला इलाज कर, कोई नहीं तो बोला। वहाँ से आपको कौन लेकर गया था? गांव के लोग ले गया। गांव को लोग ले गया। सबसे पहले कहाँ ले गया आपको? आपको होश था कि नहीं उस वक्त? ले गया था इरशाद साहब के पास। अच्छा। तो वो एक सारा कराए तो उसमें ये टूटा हुआ था, तो बोले मेरे बस का काम नहीं है, तो रेफर कर दिए। जी। इसमें तो ये भी बोला जा रहा है कि वो अपने कोई दोस्त है, कोई क्या बोलते हैं घर के आदमी है, उनके अस्पताल में जाकर के उनका मतलब ऑपरेशन और करने का इलाज हुआ है। लेकिन मैं ये बोला चाहता हूँ कि ये मुस्लिम धर्म से है और जो उनका नाम है वो रामाशीष ठाकुर नाम है। जी। रामाशीष ठाकुर नाम है। अब जरा सोचिए कि अगर इनके धर्म से होते, इनके घर के होते, तो उसमें कभी कहीं मोहतम लगा होता, आलम लगा होता, अंसारी लगा होता, लेकिन वहाँ पे ठाकुर लगा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो भी एक हिंदू धर्म से है। लेकिन इतनी जब खोज कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग आइए और देखिए इनकी हालत, और देखिए ये सब कागज रिपोर्ट कि क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ बैठ करके बार बार किसी के बारे में अफवाह खबर चलाना, अफवाह बातें करना, ये कहाँ का उचित न्याय है? जब आप लोग ही गलत हो जाएगा तो बताइए देश का गलत होना जरूरी है? जब आप ही लोग आप लोग देश का कहीं ना कहीं एक नया रास्ता दिखाते हैं, और जब रास्ता ही गलत होगा तो फिर चलने वाले क्या है, वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं गलत ही हो जाएंगे। और कब कितने दिन रहे थे आप उस हॉस्पिटल में? उस हॉस्पिटल में कल बीएफए था। हाँ। 21 तारीख से लेकर के 2 तारीख, यानी कि कल शाम को इनका वहाँ से कहीं विदाई किया गया, यानी कि इनको सुरक्षित परिवार से यहाँ लाया गया। कब आप आए वहाँ से? शाम को आए। हाँ। तो मतलब क्या क्या चेक करके किया गया वहाँ पे आपका? कहाँ? मतलब हॉस्पिटल में क्या क्या चेक करके यहाँ दिया गया और क्या बोला गया? फिर जाना है क्या वहाँ पे? हाँ, जाना है। कब जाना है? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते बाद जाना है। तो क्या बोला गया? प्लास्टर भी होगा कि ऐसा ही रहेगा? अब जाने के बाद में वो देखेगा तो। अच्छा। मतलब अभी रड लगा हुआ है या रड निकल चुका है? रड लगा हुआ है। रड लगा हुआ है। देखिए इनका रड लगा हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर सही नहीं होता है तो प्लास्टर भी होगा। कहाँ से पैसा लाएंगे ये लोग? ये गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो लोग झूठे न्यूज़ चला रहे हैं ना, उनसे मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सच्चाई चलाना है तो आप लोग आइए इस परिवार के पास और दिखाइए इनकी व्यवस्था और दिखाइए इनकी समस्या दिखाइए कि इनके पास प्रॉब्लम क्या था और क्या ये गलत है या सही है, और क्या वहाँ के कुछ लोग हैं कि नहीं आपके मतलब जो देखे हुए हैं कि आपके उस गाड़ी से ठोकर लगा था, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे गाड़ी से कोई ठोकर नहीं लगा है। ठोकर तो उसी गाड़ी से लगा है। उसी गाड़ी से लगा है। वो जाकर आगे गाड़ी रोका वो भी। हाँ। तो क्या ठोकर लगा तो उसके बाद पुलिस को मालूम कब चला था कि ठोकर लगा हुआ है? पुलिस यहाँ लोग गोट होगा, गश्ती में पुलिस था। अच्छा, गश्ती में चल रहा था। लास्ट एग्जाम था। अच्छा। पुलिस कैमरेज में गई थी। हाँ। उधर से आई गश्ती वाला पुलिस, जब तक यहाँ एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। उसके बाद में पुलिस आई और बोली कि ले चलिए थाना पर, पहले बच्ची सबका एग्जाम दिलवाइए। अच्छा। हाँ, तो ये लोग बोले कि नहीं, हाँ। पहले हम एग्जाम दिलवाएंगे। ठीक है, वो पुलिस बोली कि ठीक है एग्जाम दिलवाइए, आप गाड़ी थाना में लगाइए। अच्छा। हाँ। लेकिन थाना में नहीं लगा करके ये लोग नागा रोड में ले गए। हो सकता है कि उनका कोई रिलेटिव हो। हाँ। लेकिन थाना में ले गए जब तक पुलिस इनको खोजने लगी। हाँ। जब पुलिस थाना में नागा रोड में गई ना, हाँ। तो ये फौजी का हमारे आर्मी का जवान जो है ना, ये लोग उनसे तो बकझक होने लगा। अच्छा। आर्मी का जवान पहले उन लोगों को गाड़ी दिया। अच्छा, पुलिस वाले को? पुलिस वाले को। अच्छा। हाँ। उसके बाद में ये लोगों अपना हाथापाई किया कि क्या किया उसका, हम लोग तो इन्हीं में अजुराए हुए। अच्छा, मतलब वहाँ पे हाथापाई हुआ, मारपीट हुआ, वीडियो सब कोई देख रहा है। हाँ, वीडियो को वायरल भी किया गया, वायरल भी हो गया। हाँ, वीडियो आप लोग के पास होगा। हाँ, वीडियो है हमारे पास। तो उसके बाद में इन लोगों को मेरे छोटे अबू है, इनको हम लोग बीरगंज लेके चले गए। हाँ।
तो मतलब ये मोतिहारी में जगह था, रक्सौल में जगह था, आप वहाँ पे क्या नहीं तो शाम के समय था, इनको दिक्कत था। अच्छा। तो हम लोग को ये हुआ कि हम लोग नजदीकी है बीरगंज, तब बीरगंज काहे नहीं लेके चले जाए, इसीलिए हम लोग इनको बीरगंज लेके चले। अच्छा, लमसम में इनके मतलब अंदर अभी कितना पैसा खर्चा हो चुका है, कितना मतलब इलाज में कितना खर्चा हो गया? लगभग 80,000 रुपया तक का लगभग हाँ। ऐसी खर्चा हो चुका है। अभी बाकी है? अभी तो बाकी है, अभी तो 3 महीना ट्रीटमेंट चलेगा इनका। हाँ। मतलब 80,000 रुपया लगभग में अभी खर्च हो चुका है इनके इलाज में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और बहुत दिन अभी इनको अस्पताल में दौड़ना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके शेयर कीजिए, ताकि अगर आप लोग सहायता करना चाहते हैं तो ऐसे से परिवार के पास आकर के सहायता कीजिए और समस्या जानिए इनकी। क्या बोलना चाहते हैं सरकार से? सरकार सहायता दे। सरकार कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि दरोगा जी के चढ़ाव में आप लोग आ करके और आप लोग मतलब ये सब कर रहे हैं। नहीं, ये अगर आपको गलत लग रहा है ना तो आप लोग आ करके इनसे पूछिए, इनके परिवार से पूछिए। आप लोग क्या चाहते हैं पापा जी, क्या न्याय मिले? पापा जी को आकर ठीक कर दे लो, आगे का भी खर्चा दे लो, जितना लगे उतना लगाए अस्पताल में जाकर। जब तक मेरे अबू सही नहीं हो जाते हैं, जब तक का खर्चा उठाना पड़ेगा और घर का भी उनको खर्चा उठाना पड़ेगा। देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये बोलना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पर आ करके क्या सही है क्या गलत है आप लोग देख सकते हैं। आपके पास भी एक कैमरा है, 2 आँखें हैं, आप लोग आकर देखिए और कृपया इस परिवार की सहायता कीजिए आप लोग। हम ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। जय हिंद।